मेरे हाँ मेरी बीवी की हुकूमत है। अब हमारे अगर हमने दोनों ने आईना देखा है, हमारे अगर खुदा जानता है आईना शर्म से पूरा जमा दे। लेकिन एक सेकंड, लाला जी, इनका कहना तो ये है मेरे यहाँ मेरी बेगम की हुकूमत है। तो कोई ये बता दे सुबह 4:30 बजे बेगम की हुकूमत किधर गई? खलील साहब, वेरी नॉटी, पोटी पोटी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आपने भी मेरी तरह शैतान के टट्टों के साथ नहीं खेला होगा। दिन रात टिक 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 टिक। जैसे शैतान की टट्टों वाली गेम अरूज पे पहुंची, वैसे ही खलीलुर रहमान कमर पे ऐसे ही अरूज आया था। हमारी कौम जिसको चाहे उठा लेती है। नहीं तो जोई साहब, मुझे अब आप ये बात खुद ही समझा दें कि जब मैं और हम जैसी अवाम सुबह 4 बजे सोने की तैयारी करना शुरू करती है, ये बंदा तब ही क्यों उठा? और उठने के बाद इसने उस औरत की किताब पे जाकर लिखी है हमारी। और अब ये ना कह देना कि मैं उसकी किताब में जाके एक नए ड्रामा की राइटिंग शुरू करने लगा था। और हाँ, ड्रामे का नाम आप रख लेना, औरतों के हुकूक खलील से बेहतर कौन जानता है। You bloody fucking mother bloody fuck bitch! Bitch, you bloody fuck you fucking bloody bastard! Benchwood bloody! You blunder! आमिर लियाकत मरहूम, जिसकी कदर दुनिया ने उसके जाने के बाद की और बहुत रिस्पेक्ट दी उसको। खैर, गुनाह छोटे बड़े हर बंदे से हो जाते हैं। खैर, उनका क्या कहना था इसके बारे में चंद साल पहले देखते चलें। एक बदतमीज किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक सेकंड में जी डॉक्टर प्लीज गो डॉक्टर। जी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल से लेकर अब तक लकत खलकना इंसान अपनी आसन तकवीम की रोशनी में मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान में तुम बदला बदल जैसे यूट्यूब चैनल को चाहिए कि वो इसको भी उतना ही बराबर रोस्ट करता जितना ये सिस्ट्रोलॉजी को कर रहा है। फुदला ब्रदर्स की वीडियो देखने के बाद मैंने कमेंट्स देखे तो उनमें भी लिखा हुआ था कि तुम भी उसकी साइड ले रहे हो। खैर, इंसाफ करना चाहिए तो वो इंसाफ का तकाजा हम पूरा करेंगे। तरीका है गुफ्तगू का। बदतमीजी मत कीजिए। खैर, तहूत का मतलब किसी को पता चला हो या ना पता चला हो, ये मोबाइल नहीं माइक है खलील साहब, जो आपने रात को 4:30 बजे उनको दिया होगा। انت سنيك انت نبرود انت ابليس انت خرطان انت ما في نفر جيد انت كربان نفر اقوى من تعالوا नेशन से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि नेशन मेरी तरह का बंदा आइंदा दुनिया में नहीं पा सकती। नहीं तो लाला जी, ऐसे बंदे की वाकई जरूरत है हमें पाकिस्तान में। पाकिस्तान का क्या बनेगा? आजमाइश समझ सकते हैं हम इसको तो। माशाल्लाह सीने पे हाथ रख के कहता हूँ मुझे नफरत है उस शख्स से। और कहता है कि मैं दोनों हाथ सीने पर रख के कहता हूँ कि मुझे नुमान एजाज से नफरत है। गुरूर, तकब्बर और फरोनियत इसके रग रग में बसती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम कह रही है। मैंने जहाँ तक नोट किया है अभी तक, खलील का यही मानना है कि जो इसके मुंह से अल्फाज निकल जाएं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। और जो अल्लाह का प्यारा बंदा इसकी बात से मुतफिक ना हो और इसकी बात को रद्द कर दे, टैकल करे, तो ये आगे से उन पे चीखता है, गालियां निकालता है और जो जहाँ का गुस्सा होता है उस पे निकाल के रख देता है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। खलीलुर रहमान कमर को अफसोस इस चीज का नहीं है कि उसकी वीडियो लीक हुई है। उसको अफसोस ये है कि उन्होंने बूंदे भी मारी और थूक भी नहीं लगा। इसका रिसेंट इंटरव्यू आया है तो उसके कमेंट्स देखते हैं कि अवाम का क्या अमल आया है और बारी बारी सबकी लेते हैं। बाकू लव शो रिजर्व कर रहे हैं, रसी जाली मगर बल नहीं गया। एट द रेट ऑफ एसके कह रहे हैं मजा तो तब आया था जब खलील का जिस्म था और किडनैपर्स की मर्जी थी। एक और कमेंट में यूज़र ईके ने लिखा हुआ है कि तहज्जुद के टाइम पे इन 4 AM इन द मॉर्निंग आप क्या कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है खलीलुर रहमान फिर नहीं मिलेगा, बस यही तकब्बर ले डूबा। मैं सबसे अहम था, बस इतना मेरा वहम था। ठीक है। जमील भाई ने कहा है खलील साहब वैसे तो ड्रामा लिखते हैं और करते हैं और इस बार खुद ही पकड़े गए। शहाब गर्जी साहब सीधा सीधा इनको इल्जाम लगा रहे हैं
डंडे का रुख इसकी तरफ करके सरसों का तेल लगा के कह रहे हैं खलील साहब को कि हमने भी ऐसी किडनैपिंग आज तक नहीं देखी जिसमें खुद चलकर आप आगे जाएं, अगले बंदे के पास जाएं, अगले बंदे के पास जाके शर्ट भी ताते हैं, सूते भी लगाएं, साथ मजे भी करें। क्या जहां लोग मोबाइल छीन कर गोली मार देते हैं वहां से तुम साबित होके वापस आ गए हो, मगर कैसे? आगे रीड मोर का ऑप्शन है, खुद जाके रीड कर लेना। लाला जी आपने एक कमेंट तो पढ़ा ही नहीं। इस कमेंट में ह्यूमन उबली कह रहे हैं कि वो बुलेशा था और इस दौर का ये है। तो कुछ डिफेंडिंग कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक आतिफ व्लॉग की तरफ से खलीलुर रहमान एक इंसान है। सही हो गया, चलिए आपने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी इस चीज़ की, हमें तो पता ही नहीं था कि वो इंसान है कि जानवर है। किसी को हक ही नहीं कि किसी को जज करे। वाह जी वाह, क्या बात की, क्या शब्द अदा किए आपने। जहीर 5638 का कहना है कि तुम याद करो कि तुमने नुमान को घटिया कहा और बाकी सब एक्टर्स को भी घटिया बोला और बुरा भला कहा, उनसे तुम्हें नफरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें भी हक है, जैसे तुम्हें हक है बोलने का वैसे हमें भी हक है कि हम किसको नफरत कर सकते हैं और किसी नफरत नहीं कर सकते। और आगे उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है ते खा जुतियां। मेरी अपनी प्यारी वाम पाकिस्तान से यही दरख्वास्त है कि ऐसे बंदों के टेस्टिस को पॉलिश करना बंद कर दो। इतनी जल्दी किसी को वो मुकाम ना दिया करो जो उसका हकदार नहीं होता। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वड्डा पड मारे छोटा मार खावे।